नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस है हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन दुनिया के ऊपर। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ स्टेप जो क्लास 5 का है, उसके एक्सरसाइज नंबर 58 का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दिए हुए नीचे जो क्वेश्चन हैं उसमें आपको बताने हैं कि इसके अकॉर्डिंग, दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग किसी को फ़ायदा होगा या फिर क्या हो सकता है, नुकसान होगा। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि किसको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, कैसे पता करते हैं। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ जो बातें हैं वो आप दिमाग में डाल लीजिए। देखिए यहाँ पे एक टर्म है CP, जिसके मायने होते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। CP मतलब कॉस्ट प्राइस। एक होता है SP, जिसके मायने होते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब मान लेते हैं कि कोई आदमी 2 रुपया में कोई चीज़ खरीद के ला रहा है, 2 रुपये में कोई चीज़ खरीद के ला रहा है बच्चों, और उसको 5 रुपये में बेचेगा। 2 रुपये में खरीद के लाया और 5 रुपये में बेचा, तो उस वाले केस में इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, है ना। कि 2 रुपये में हम ला के दे रहे हैं और हमको 5 रुपये में उसमें उसको बेच रहे हैं, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 3 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस वाले सिनारियो में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस वाले सिनारियो में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दूसरा एक केस ले लेते हैं बच्चों, इधर कॉस्ट प्राइस है और इधर सेलिंग प्राइस है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 5 रुपये में कोई चीज़ सामान खरीद के ला रहा है और किसी कारण बस उसका सामान में कुछ खराबी है, तो वो सोच रहा है कि पूरा लॉस सहने से बेहतर है कि उसको कुछ कम दाम में निकाल दो। तो 3 रुपये में उसको बेच देता है, 3 रुपये में उसको क्या कर देता है, बेच देता है। 5 में कोई चीज़ आप खरीद के ला रहे हो, 3 में बेचोगे, तो उस परिस्थिति में क्या आपको होगा, उस परिस्थिति में हमको क्या होता है, घटा होता है। कितने का घटा हुआ है यहाँ पे, 2 रुपये का क्या हो गया, घटा हो गया। 2 रुपये का क्या हो गया, घटा हो गया। इस केस में हमको क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर इसका जूस निकाला जाए, मतलब इसको समराइज किया जाए, तो कहने का मेरा मतलब है, देखिए कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो उस वाले केस में हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उस वाले केस में हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, तो उस वाले केस में हमको क्या होगा, लॉस होगा। सॉरी, साइन मैंने ये वाला इस्तेमाल कर लिया ना। इस वाले में हमको क्या होगा, लॉस होगा, और इस वाले में हमने प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से, तब हमको लॉस होता है। और कॉस्ट प्राइस जब क्या होता है, कम होता है सेलिंग प्राइस से, तो उस वाले केस में हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। दिए हुए एग्जाम्पल के सहारे आप इस चीज़ को बहुत भली बात ही समझ पाओगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। 1 का ए क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ₹270, तो CP बराबर कितना है, ₹270, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है, ₹300। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹300, ठीक है। तो कोई चीज़ 270 रुपये में ला रहा है और 300 रुपये में उसको बेच रहा है, तो इसको क्या होगा, देखो उसको फिर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस वाले में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का भाई, प्रॉफिट होगा। तो कैसे पता चलेगा, तो सेलिंग प्राइस में से हम लोग कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 300 में, देखो इधर 300 में 270 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने का वो प्रॉफिट इस पर कमाता है। तो वो 30 रुपये का प्रॉफिट इस पर क्या करेगा, कमाएगा, उस पर 30 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, ए वाले केस में। चलिए बी देखिए। इसमें कॉस्ट प्राइस जो है वह ₹325, मतलब कोई चीज़ 325 रुपये में खरीद के ला रहा है, और सेलिंग प्राइस है ₹275, ठीक है। मतलब 375 रुपये में कोई 325 रुपये में कोई चीज़ खरीद के ला रहा है बच्चों, और 275 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। 275 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, ज़्यादा है,
ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, उसको लॉस होगा कि हम खरीद रहे हैं ज़्यादा में और बेच रहे हैं क्या में, कम में। तो इस वाले वैसे उस वाले केस में क्या होता है, हमको लॉस होता है। तो सीपी में से मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, हम लोग घटा देते हैं। तो ₹325 में से ₹275 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बचेगा कितना, ₹50, यानी कि 50 रुपये का उसको क्या हो गया, उस चीज़ पे उसको घटा हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। देखो, सेलिंग प्राइस है ₹895 और कॉस्ट प्राइस है ₹818। कोई बात, इसमें क्या किया है कि आपको जानबूझकर फंसाने की कोशिश किया है, उल्टा कर दिया है पीछे वाले क्वेश्चन के। तो कोई बात नहीं, हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। सेलिंग प्राइस है ₹895, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जो है, सीपी जो है वह कितना, ₹818। देखो, तो सेलिंग प्राइस क्या है ₹895 और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है ₹818। तो यानी कि बेच ज़्यादा में रहा है, ठीक है, बेच ज़्यादा में रहा है। तो जब कोई चीज़ कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो उस वाले केस में हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उस वाले हमको केस में प्रॉफिट होता है। तो उसमें कैसे कितना प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ₹895 माइनस ₹880, ₹895 में से ₹818 हम लोग घटा देंगे तो हमको पता चलेगा कि कितने का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ₹77 का उसको प्रॉफिट हो गया है, ₹77 का प्रॉफिट हो गया है। चलिए डी वाला हम लोग देखते हैं, डी वाले हम लोग देखते हैं। ठीक है, डी वाले में देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस ₹1000 है, ₹1000 है। ठीक है। तो इस वाले केस में देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹1000 हो गया। ठीक है, रुपीज़ कितना है, 1000 है। और कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹1080 है। मतलब कोई चीज़ हम लोग 1080 रुपये में खरीद रहे हैं और 1000 में बेच रहे हैं। तो कॉस्ट प्राइस जब बड़ा हो जाता है सेलिंग प्राइस से, तो उस परिस्थिति में हमको क्या होता है, घटा हो जाता है। और कितने घटा हो गया तो कैसे पता चलेगा, तो कॉस्ट प्राइस में से हम लोग सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ₹1080 माइनस ₹1000, तो सीधा सीधी कितना का घटा हो गया उसको बच्चों, ₹80 का घटा हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्लियर है। अब आगे देखिए 2 का, कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब नीचे दिए हुए, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो बच्चों, क्वेश्चन 2 देखो, कहता है कि अगर नीचे दिए हुए खाली स्थानों को भरना है कि कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट कितने का होगा। ठीक है, आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको भरना केवल ब्लैंक्स में क्या है, केवल आंसर ही भरना है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹136 है और सेलिंग प्राइस कितना है, 140 है। सेलिंग प्राइस कितना है, ₹140 है ना। तो 136 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है, 140 रुपये में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ₹4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले वाले में हम लोग आंसर में लिखेंगे ₹4, पहले वाले का ब्लैंक्स में आंसर होगा ₹4। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, बी में कहता है कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का, कॉस्ट प्राइस जो है किसी चीज़ का 248 रुपये है। ठीक है, और उसको बेचा जा रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वो है 178 रुपये। ठीक है, 178 रुपये। तो पूछ रहा है कि आपसे लॉस कितना का हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला है बच्चों, लॉस निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, सीपी में से एसपी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। सीपी में से एसपी को घटा देंगे। ठीक है,
तो देखिए सीपी में से जब 248 को हम लोग 178 में घटाते हैं, देखो यहाँ पे लिखो 248 माइनस रुपीज़ 178, तो उसको घटा कितने हो रहा है, ₹70 का घटा हो रहा है। 70 का क्या हो रहा है, घटा हो रहा है। अब देखो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज 1500, कॉस्ट प्राइस इज 1400, द प्रॉफिट। सीधा सा समझो कि सेलिंग प्राइस जो है रुपीज़ कितना है, 1500 है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹1400 है। रुपीज़ कितना है, 1400 है। तो आपसे पूछ रहे कि प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ₹1500 में से क्या करते हैं, ₹1400 घटा देंगे, तो हो जाएगा कितना, ₹100, ठीक है, 100 रुपये का उसको मुनाफा होगा। आगे हम देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज ₹22.25 एंड सेलिंग प्राइस ₹20.50, लॉस पूछ रहे हैं। देखो कौन सा क्वेश्चन है, डी। सीपी बराबर है ₹22.25, ठीक है, एंड एसपी बराबर कितना है, सेलिंग प्राइस बराबर है ₹20.50। तो आपसे पूछ रहा है कि लॉस कितने का होगा, तो लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला है बच्चों, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है कितना, ₹22.25 माइनस ₹20.50, तो कितना का होगा, 5 में 0 जाएगा 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है। बारह में से 5 जाएगा 7, ठीक है। अब बचा कितना, 1 में 0 जाएगा, 1 मिनट बच्चों रुक जाओ, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है, इतना ही ना, 22 रुपये और 25 पैसा है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है। 2 में से देखो अब ये क्या आ रहा है, 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, और ये 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि ₹1.75 का उसको क्या है, घटा हो गया। आगे देखिए कहता है अ पेन इज बाउड फॉर रुपीज़, देखिए अ पेन इज बाउड फॉर ₹7.75 सोल्ड एट ₹6.25, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। देखिए तो कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा, बाउड मतलब खरीदा है ना, तो उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन बराबर ₹7.75, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ पेन बराबर हुए ₹6.25। सॉरी बच्चों, बहुत ज़्यादा वीडियो सेकी हो रहा है। देखो मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है बच्चों, मैं बस आप लोगों के लिए जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये चैनल इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे और बच्चे जुड़ते जाएंगे, तो मैं इसमें सुधार करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तब तक के लिए फ़िलहाल ऐसे ही एडजस्ट अभी फ़िलहाल आप लोग करो, ठीक है। तो देखो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, तो इसमें वाले केस में क्या होगा, लॉस होगा। देन लॉस बराबर तो कितना का लॉस हो गया, ₹1.50 का। तो बच्चों कितना लॉस हो गया, ₹1.50। कि बच्चों आगे मैं जो है वो वीडियो में आपको सॉल्यूशन पूरा दे तो जरूर रहा हूँ, पर मैं उसमें केवल वॉइस ओवर कर रहा हूँ। कारण क्या है कि मुझे कहीं निकलना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम कम है, तो मैंने वो पहले से बना रखा है। आप बस देखो, मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो 4 में कह रहा है कि कोई
वाटर फिल्टर है जिसकी सेलिंग प्राइस इतनी है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस दी हुई ₹875। तो कह रहा है आपसे कि उस वाले केस में उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखो 960 रुपये में कोई खरीदा है और 875 रुपये में क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, अधिक है। तो 960 रुपये में से हम लोग 875 रुपये को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमको क्या प्रॉफिट मिल जाता है, कितना, 85 रुपीज़ का। उसी तरह कहता है कि एक मतलब अंडा कोई खरीदता है, ठीक है, एक एक की कीमत उसने ₹1.10 के हिसाब से खरीदा, ठीक है, और उसने 12 अंडे खरीदे, यानी कि 1 दर्जन अंडे खरीदे हैं। तो 1 दर्जन की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चों, कॉस्ट प्राइस ₹1.10 के हिसाब से 12 अंडे उसने खरीदा है, तो हो जाएगा कितना, ₹13.20। पर क्या ये रहा है कि वो अंडे जो है, एक अंडा ₹1.50 के हिसाब से बेचता है। तो कह रहा है कि आपसे 12 अंडों की कीमत कितनी हो जाएगी, मतलब वो बेचेगा तो कितना पैसा पे बेचेगा। तो 12 अंडा का निकालने के लिए ₹1.50 के हिसाब से अगर कोई बेच रहा है तो 12 अंडा कितना में बेचेगा, 18 रुपये में बिक जाएगा। अब देखो कॉस्ट प्राइस है ₹13.20 और सेलिंग प्राइस है कितना, 18 रुपया। तब क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, तो उस सिनारियो में हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना कर रहा है वो कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 18 रुपया में से ₹13.20 क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमको मिल जाता है ₹4.80 का प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि कोई आदमी है जो एक चॉकलेट, मतलब हर एक चॉकलेट 5 रुपये के हिसाब से खरीद रहे हैं, और टोटल उन्होंने चॉकलेट कितना खरीदा है, 40 चॉकलेट। तो 40 चॉकलेट उन्होंने कितना में खरीदा है, तो 40 गुने ₹5, यानी कि एक का कीमत को हम लोग गुना कर देंगे 40 के। तो कितना में खरीदा उन्होंने भाई, 200 रुपये में वो चीज़ खरीदा है। तो अब 200 रुपये में चॉकलेट उन्होंने 40 चॉकलेट खरीदा है, पर वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे चॉकलेट 40 चॉकलेट्स को उन्होंने 235 रुपये में क्या कर दिया है, बेच दिया है। तब उस वाले केस पे क्या हो रहा है कि सेलिंग प्राइस तब भी क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो जहाँ पे भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है उस वाले केस में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस क्या कर दी हम लोगों ने, घटा दिया है। तो 235 रुपये में से 200 रुपये क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमको मिलेगा कितना, ₹35 का उसको प्रॉफिट हो गया। अब 7 का क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 7 थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 7 कह रहा है कि एक आदमी जो है 80 मैंगो खरीद रहा है, ठीक है, ₹1 के हिसाब से। तो एक आम का कीमत कितना हो जाएगा, ₹1, और 80 आम का कीमत ₹1.80, मतलब 1 गुने 80 कर देंगे, तो 80 रुपये में उन्होंने 80 आम खरीदा। परंतु क्या क्वेश्चन में ये रहा है कि किसी कारण बस जो है उनके आम जो है वो सड़ जाते हैं, और कितने आम सड़ जाते हैं, 10 आम उसमें से सड़ जाते हैं, ठीक है, 10 आम सड़ जाते हैं। तो 10 आम जब सड़ जाते हैं तो उनके पास अब आम बचेगा कितना, 70, है ना, 70, 80 में से 10 घटा दी तो 70 मैंगोज बचा। तो एक का दाम, एक आम जब वो बेच रहे हैं ना, तो ₹1.50 के हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है, ₹1.50 के हिसाब से बेच रहे हैं। और तो 70 आम कितना बेचेंगे, तो ₹1.50 गुने 70 करेंगे, यानी कि 105 रुपये में उन्होंने बेचा। तो सेलिंग प्राइस जो है वो इस वाले में भी कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तब क्या होता है, सेलिंग प्राइस जब बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो उस वाले केस में भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितना का होगा, 105 रुपये में उन्होंने सब मिलाकर बेचा, ठीक है, और 80 रुपये में खरीदा। तो 105 में से 80 घटा देंगे तो हमको पता चलेगा कितना का प्रॉफिट हुआ। तो कितने का हुआ बच्चों प्रॉफिट, 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखिए 8 का क्वेश्चन भी अच्छा है। 8 के क्वेश्चन में कहता है कि कोई दूध वाला है, ठीक है, कोई दूध वाला, बेईमान दूध वाला है, 20 लीटर दूध खरीदता है किस 10 रुपये लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो 1 लीटर की कीमत है 10 रुपये, तो 20 लीटर की कीमत कितनी हो गई, 10 गुने 20, यानी कि 200 रुपये में उन्होंने 20 लीटर दूध खरीदा। पर कहता क्या है कि बेईमानी बस उन्होंने 5 लीटर दूध में पानी मिला दिया, ठीक है, 5 लीटर पानी जो है वो दूध के अंदर मिला दिया। तो 5 लीटर जब पानी मिला दिया तो 20 लीटर पहले दूध था, 5 लीटर पानी मिलाने पर कितना हो गया, 25 लीटर दूध हो गया। अब कहता है कि 1 लीटर दूध वो 10 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 25 लीटर दूध का बेचने का कितना हो जाएगा, 10 गुने 25, है ना, तो 250। ये 25 कहाँ से आया, क्योंकि पानी भी तो मिल गया दूध के साथ ना। पहले 20 लीटर उनके पास केवल पानी था, परंतु 5 लीटर उसमें 20 लीटर दूध था और 5 लीटर उन्होंने जब पानी मिला दिया तो कितना हो गया, 25 लीटर हो गया। तो 10 गुने 25 यानी कि 250।
तो इस वाले केस में भी सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है बच्चों, तो उस वाले केस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 250 में से 200 चला जाएगा, है ना, 250 में बेचा और 200 में खरीदा, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 50 रुपये का होगा। ठीक है, इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए। कहते हैं एक बिजनेसमैन है जो अलमीरा खरीदते हैं 1800 में और 50 रुपये उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग जाता है अपने दुकान तक उसे लाने में, और 2100 रुपये में फिर उसने बेच दिया। तो बताओ कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ। देखो, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों कि कोई भी बिजनेसमैन जो होता है कभी भी डिस्काउंट देता है या फिर कुछ भी वो ऑफर देता है, तो वो कभी भी अपने पॉकेट से नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का पैसा हमसे ही लेता है। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों कि अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा 1800 था, ठीक है, 1800 है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, ₹50, तो टोटल कॉस्ट उसको पूरे अलमीरा में कितना लग गया, 1850 रुपया में। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि न्यू सीपी ऑफ अलमीरा बराबर ₹1850, मतलब 1850 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि 1850 में खरीदा और बेचा कितना है, 2100 में। ये क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों। तो जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो रहा है, देखो 2100 में बेच रहा है, 1850 में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तब उस वाले केस में इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट भाई, तो उस प्रॉफिट को जानने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। तो 2100 में से जब 1850 को घटाओगे तो कितना होगा, 250। ठीक है, तो बस यही था। इस वीडियो में मैंने जल्दी से इसलिए बता दिया है और सॉल्यूशन पहले से इसलिए दे दिया है क्योंकि मुझे भाई कहीं निकलना था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं पूरा नहीं आपको समझा पा रहा हूँ, स्टेप बाय नहीं लिख पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आगे से जैसे वीडियो बनती थी वैसे मैं बनाऊँगा। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो और कमेंट में आप लिखो कि आपको कौन से एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है। साथ ही साथ उन बच्चों के साथ इस चीज़ को शेयर करो जिनको स्टेटमेंट लिखने में इस एक्सरसाइज के अंदर क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू बच्चों।